नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक दर्शक की भेजी हुई समीक्षा पर। फिल्म है सरफिरा। समीक्षा बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, छोटी सी है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो ध्यान खींचती हैं। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझेंगे कि समीक्षक क्या सोच रहे हैं और ये फिल्म मतलब खास तौर पर कुछ लोगों को क्यों अपील कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली लाइन में वो लिखते हैं कि ये एक ट्रू इवेंट बेस्ड स्टोरी विद सम एडिट्स है। ये जो कुछ बदलाव वाली बात है, ये शुरू में ही एक उम्मीद तय कर देती है ना? हाँ बिल्कुल। ये कुछ बदलाव वाला जो वाक्यांश है ना, ये अपने आप में काफी कुछ कहता है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि कहानी सच्ची है, बल्कि ये भी मान लेता है कि भाई सिनेमा के लिए इसमें थोड़ा फेरबदल किया गया है। तो दर्शक एक तरह से तैयार हो जाता है कि ये कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं, बल्कि एक नाटकीय रूपांतरण है। अच्छा। सवाल ये है कि समीक्षक इस बात को कैसे ले रहे हैं। क्या उन्हें लगता है कि इससे कहानी की सच्चाई कम हो गई, या वो इसे क्रिएटिव लिबर्टी मानते हैं? दिलचस्प पॉइंट है। और मजे की बात यह है कि अगली ही लाइन में वो लिखते हैं कि स्टोरी काफी अच्छी है। हाँ। तो ऐसा लगता है कि ये जो बदलाव हैं उनसे कहानी का असर कम नहीं हुआ उनके लिए, बल्कि शायद इन्हीं बदलावों ने कहानी को और बेहतर बनाया हो, ज्यादा दिलचस्प। ये बिल्कुल मुमकिन है। देखिए, कई बार सच्ची घटनाएं जैसी होती हैं वैसी ही दिखाई देना उतना क्या कहते हैं, नाटकीय नहीं होता, दर्शकों को बांध नहीं पाता। तो अच्छी कहानी का मतलब यहाँ शायद यही है कि फिल्म इमोशनली कनेक्ट कर पाई, किरदारों का सफर विश्वसनीय लगा, कहानी का फ्लो बना रहा। हाँ। भले ही उसमें कुछ कल्पना डाली गई हो, उनका जो ये पॉजिटिव रिएक्शन है वो यही दिखाता है कि उनके लिए ये बैलेंस सही बैठा। चलिए अब उस पॉइंट पर आते हैं जिसने मुझे लगता है समीक्षक को सबसे ज्यादा चौंकाया है, फिल्म की हीरोइन। जी। समीक्षा में लिखा है कि नायिका का किरदार काफी हटके है और रूढ़ियों को तोड़ता हुआ। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। बिल्कुल, हटके और रूढ़ियों को तोड़ता हुआ। और वो आगे अपनी हैरानी भी जाहिर करते हैं, लिखते हैं, फर्स्ट टाइम मैंने शायद ऐसे लड़की का कैरेक्टर देखा है एज अ हीरोइन और एज अ मेन लीड। ये जो ब्रैकेट में शायद है वो थोड़ा दिलचस्प है, जैसे वो खुद भी पूरी तरह श्योर नहीं है, पर उनका जो मेन भाव है वो तो साफ है कि भाई ये किरदार उनके लिए एकदम नया है। हाँ, ये बयान ध्यान खींचता है, सोचने पर मजबूर करता है कि समीक्षक कौन सी स्थापित रूढ़ियों की बात कर रहे हैं जिन्हें ये किरदार तोड़ रहा है। क्या ये किरदार की आज़ादी है, उसकी महत्वाकांक्षा, उसके अपने फैसले, या कहानी में उसका सेंट्रल रोल? मतलब उन्होंने डिटेल में तो नहीं बताया। सही बात है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया है, उससे लगता है कि ये किरदार पारंपरिक हीरोइन की छवि से बहुत अलग है। हाँ, और ये भी सोचने वाली बात है कि जब कोई कहता है मैंने पहली बार देखा, तो ये उनके अपने देखने के अनुभव पर भी तो निर्भर करता है ना। जी हाँ, बिल्कुल। ये उनके पर्सनल वॉचिंग एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, लेकिन फिर भी ये इस बात को तो हाईलाइट करता ही है कि कम से कम उनके लिए ये किरदार पर्दे पर कुछ नया था, ताजगी भरा। ये किरदार के पोटेंशियल को दिखाता है। सही कहा। ये सिर्फ उस किरदार के बारे में नहीं है, बल्कि सिनेमा में महिलाओं के चित्रण पर भी एक तरह की टिप्पणी है। और दर्शक क्या देखना चाहते हैं इस पर भी निश्चित रूप से उनकी प्रतिक्रिया बताती है कि शायद ऐसे और किरदारों की जरूरत महसूस होती है। बिल्कुल। और ये हमें समीक्षा के अगले अहम पॉइंट पर ले जाता है, और मुझे लगता है ये शायद इस गैर पारंपरिक कहानी और किरदार से जुड़ा हुआ भी है। हाँ, वो लिखते हैं बिजनेस एंगल से लॉट ऑफ लर्निंग साथ, मतलब व्यापार के नजरिए से बहुत कुछ सीखने को है इसमें। ये फिल्म को सिर्फ एक कहानी या एंटरटेनमेंट से आगे ले जाता है। जी। और ये पहलू खास तौर पर ध्यान देने लायक है जब इसे हम ट्रू इवेंट बेस्ड स्टोरी के साथ जोड़कर देखते हैं। सच्ची घटनाओं पर आधारित जो बिजनेस स्टोरीज होती हैं ना, वो अक्सर दर्शकों को ज्यादा प्रामाणिक लगती हैं, ज्यादा इंस्पायरिंग। हाँ, ये तो है। यहाँ सवाल ये उठता है कि समीक्षक किस तरह की लर्निंग की बात कर रहे हैं। क्या वो कोई स्टार्टअप चैलेंज है, इनोवेशन का प्रोसेस है, फेलियर से वापसी है, या कुछ और? पता नहीं, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा है स्ट्रांगली रेकमेंड्स टू बिजनेस माइंडसेट्स। हाँ, यानी जो लोग बिजनेस के बारे में सोचते हैं उनके लिए वो पुरजोर सिफारिश कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि फिल्म में सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि कुछ ठोस सबक या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं। बिल्कुल। और ये भी हो सकता है कि नायिका का जो ये हटके और रूढ़ियों को तोड़ने वाला किरदार है, हाँ। वो सीधे सीधे इस बिजनेस एंगल से जुड़ा हो। अच्छा, कैसे? मतलब सोचिए, शायद कहानी एक ऐसी महिला उद्यमी की हो जो न सिर्फ बिजनेस की पारंपरिक रुकावटों से लड़ रही है,
बल्कि सामाजिक उम्मीदों को भी चुनौती दे रही है। ओह हाँ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। तो इस नज़रिए से देखें तो लर्निंग सिर्फ बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं है, वो लीडरशिप के बारे में भी हो सकती है, हिम्मत के बारे में, मुश्किलों से पार पाने के बारे में। बात तो सही है। कहानी, किरदार और बिजनेस एंगल, ये तीनों मिलकर एक गहरी तस्वीर बना रहे हैं। तो इन सब बातों को समेटते हुए वो फिल्म को कहते हैं अच्छी मूवी है विद बैलेंस्ड एट्रीब्यूट्स। बैलेंस्ड एट्रीब्यूट्स, संतुलित गुण। हाँ, और 4 स्टार देते हैं। ये शब्द संतुलित गुण या बैलेंस्ड एट्रीब्यूट काफी अहम है। इसका मतलब हो सकता है कि फिल्म में शायद एंटरटेनमेंट भी है, इमोशनल डेप्थ भी है, मोटिवेशन भी है और शायद थोड़ी रियलिटी भी। हाँ, एक अच्छा मिक्सचर। जी, मतलब किसी एक चीज पर ओवर फोकस नहीं है, कई पहलुओं को अच्छे से साधा गया है। और 4 स्टार की रेटिंग ये बताती है कि समीक्षक काफी इम्प्रेस्ड है। हालांकि शायद कोई छोटी मोटी चीज उन्हें खटकी हो, तभी पूरे 5 नहीं दिए। हो सकता है। और आखिर में वो जानबूझकर थोड़ा सस्पेंस रखते हैं, लिखते हैं और भी कुछ चीजें हैं लिखने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये मूवी खुद देखें तो ज्यादा बेहतर होगा। ये सिर्फ स्पॉइलर बचाने वाली बात नहीं लग रही मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे वो मानते हैं कि फिल्म का असली मजा खुद देखकर ही आएगा। हाँ, ये एक तरह से दर्शक के अनुभव का सम्मान करना हुआ। समीक्षक ने अपनी राय दे दी, मेन पॉइंट्स बता दिए, लेकिन वो पूरी कहानी या सबसे असरदार पल नहीं खोल रहे। सही। वो दर्शकों को खुद डिस्कवर करने के लिए छोड़ रहे हैं। और ये एक तरह का कॉन्फिडेंस भी दिखाता है कि फिल्म अपने आप में इतनी दमदार है कि वो दर्शकों को इम्प्रेस कर लेगी। तो कुल मिलाकर इस एक छोटी सी समीक्षा के विश्लेषण से सरफिरा की कैसी इमेज बन रही है? ऐसा लग रहा है कि एक ऐसी फिल्म है जो सच्ची घटना से इंस्पायर्ड है। एक यादगार और शायद काफी सशक्त महिला किरदार है इसमें जी। और साथ ही बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में रुचि रखने वालों के लिए कुछ प्रैक्टिकल टेक अवेज भी हैं। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो ये समीक्षा सरफिरा को एक ऐसी फिल्म बताती है जो सिर्फ कहानी नहीं कहती, वो दर्शकों को सोचने, सीखने और शायद इंस्पायर होने का मौका भी देती है। वो हट के नायिका और बिजनेस लर्निंग का जो कॉम्बिनेशन है ना, हाँ। वो इसे एक खास अपील देता है जो सिर्फ मनोरंजन से आगे जाती है। समीक्षक का जो उत्साह है खासकर नायिका और बिजनेस एंगल को लेकर, वो बताता है कि फिल्म कुछ नया या कम से कम फ्रेश एक्सपीरियंस देने में कामयाब रही है। तो ये थी हमारी इस संक्षिप्त सी समीक्षा पर आधारित चर्चा। हमने देखा कि कैसे चंद लाइनें भी किसी फिल्म के कई पहलुओं पर रोशनी डाल सकती हैं, कहानी का अंदाज, किरदारों का चित्रण और उसका असर। बिल्कुल। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है सोचने के लिए कि जब कोई कहानी सच्ची घटना पर आधारित होती है और उसमें कुछ बदलाव किए जाते हैं, तो हम दर्शक उसे कैसे देखते हैं? क्या हम फैक्ट्स ढूंढते हैं या एक इंस्पायरिंग कहानी चाहते हैं, भले ही वो थोड़ी फिक्शनल हो? और सिनेमा ऐसे किरदार दिखाकर जो रूढ़ियों को तोड़ते हैं, समाज की सोच पर कितना असर डाल सकता है? ये सवाल दर्शकों के मन में आ सकता है फिल्म देखने के बाद।